अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ एक ऐसी अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मज़े की है, बहुत ही कम बजट में बनने वाली है। कहने को तो आज हम आलू की रेसिपी बनाएंगे, लेकिन ये रेसिपी सालन हमारा इतना मज़े का बनेगा कि आप के जो बच्चे या बड़े आलू नहीं खाना पसंद करते तो वो भी आलू खाना शुरू कर देंगे। ये इतनी मज़े की रेसिपी बनेगी। अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो कि क्या बनाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा मसला यही रहता है, तो आप ये आलू की कतलियाँ बनाएं। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो से थोड़ा से कम आलू ले लिए हैं, जिन्हें मैंने थोड़ा सा मोटा गोल काट लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटना, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं काटना। इसके बाद हम बर्तन में थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे और इसमें मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा ऐड किया है और थोड़ी सी हमने कलौंजी ऐड करनी है। कलौंजी से इसमें एक बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी। इसके साथ ही हम यहाँ पर 2 दरमियाना बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे। हमने इसे अच्छी तरीके से फ्राई करना है। फ्राई करने के साथ ही यहाँ पर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 चम्मच हमने इसमें ऐड करना है और हमने इसे अच्छे से लहसुन अदरक को भून लेना है, ताकि हमारे लहसुन अदरक अच्छे से भून जाए, इसकी जो एक स्मेल से होती है वो भी ख़त्म हो जाए। साथ में ही हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू को इसमें हल्का सा फ्राई करेंगे, क्योंकि जो हमने खुश्क मसाले डाले हैं वो डालने से आलूओं में बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आ जाएगा। क्योंकि कलौंजी इसमें जो खुशबू डालेगी वो बहुत मज़े की होगी। इसी के साथ हम यहाँ पर मैं थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब इसमें साबुत धनिया ऐड करूँगी। धनिया की भी एक स्ट्रॉन्ग सी खुशबू होती है। कुछ चीज़ों में हमारे मसाले साबुत जाएंगे, कुछ में हमारे पिसे हुए जाएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे हमारी रेसिपी बहुत मज़े की बन जाती है। तो यहाँ पर साथ में ही हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। नमक अभी आपने कम ही डालना है, तो नमक डालने से आलूओं में भी हमारा हल्का सा टेस्ट आ जाएगा, फीके फीके आलू नहीं बनेंगे। और ये मेरे पास टमाटर का पेस्ट फ्रीज़ हुआ था, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर ये भी डाल देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे ग्राइंड करके फ्रेश टमाटर को भी डाल सकते हैं। तो साथ में हम इसमें आधा चम्मच के करीब कुटी लाल मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे और यहाँ पर थोड़ी सी मैं पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी। ये बहुत तेज़ नहीं होती, ये इनमें एक सालन में अच्छा सा कलर आ जाता है कश्मीरी मिर्च डालने से। तो ये लाल मिर्चों की तरह बहुत तेज़ नहीं होती, ये नॉर्मल होती है। तो हमने इसे तमाम चीज़ों को, खुश्क मसाले जो हमने डाले हैं, इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखें अभी से हमारा मसाले का कितना मज़े का कलर आ गया है। हमने इसे हल्का सा भूनना है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड करेंगे, ताकि हमारे ये मसाले जल ना जाए। और साथ में ही आलू भी हम इसमें भून लेंगे। आलू भी हमारे तकरीबन गल जाएंगे इसी में। तो यहाँ पर ये अभी से इसका इतना मज़ेदार कलर आ गया है। इस तरीके से झटपट से हमारी ये रेसिपी बनेगी। आलू तो हर कोई बनाता है, लेकिन हम थोड़ी थोड़ी अगर चेंजिंग कर देते हैं तो हमारी ये सब्ज़ी में हम एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी दही थी, तो इसमें मैंने आधा चम्मच के करीब पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा मैंने मिक्स किया हुआ था, तो हम वो भी इसमें ऐड कर देंगे, जिससे इसमें इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और बहुत ही मज़े का इससे दही का टेस्ट आता है। और दही आप सालन में ज़रूर इस्तेमाल किया करें, क्योंकि इससे बहुत ही मज़े का सालन बनता है। तो हम यहाँ पर इतना भूनेंगे इसे कि दही का हमारा पानी खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर तकरीबन इसमें कोई पानी नहीं है, हमारा मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, जितना कि हमने इसमें ग्रेवी रखनी है या जितना हम आलू गलने के लिए हम इसमें रखेंगे। इसमें आपने बहुत ज़्यादा पतला शोरबा नहीं करना। इसका शोरबा ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, ना बहुत ज़्यादा पतला होता है, दरमियाना होता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा शोरबा रखना भी चाहता है तो वो रख सकता है। और साथ में ही हम इसमें 4 से 5 अदद इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे। सब्ज़ मिर्चें इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर लाएंगी। इस टाइम पे आपने सब्ज़ मिर्चों का ऐड करना है। और साथ में ही हम थोड़ी सी कसूरी मेथी को डालेंगे। कसूरी मेथी से इतना इसमें मज़े का टेस्ट आएगा। और यही इंग्रेडिएंट एक ऐसा है कि जो कि बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। तो इस रेसिपी में इसको डालने से हमारी रेसिपी में बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। तो आपने मेरी रेसिपी को इसी तरह ज़रूर फॉलो करना है, ताकि आपकी भी रेसिपी इसी तरह मज़े की बने। और साथ में कमेंट करके भी बताया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी कोशिश ज़्यादातर यही होती है कि मैं आपके साथ वही रेसिपी शेयर करूँ जो कि बहुत जल्दी भी बने, बहुत कम बजट में भी बने और हम डेली बेसिस पे भी इसे बना सकें। सो व्यूवर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पिंडी व्लॉगर को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें।